हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की जो वीडियो है ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है राइटर्स के लिए। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है और डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है, ये सभी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये आज के समय में एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है राइटर्स के लिए। तो अगर आप एक राइटर है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए कि डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे लिखा जाता है, और आप ये भी जानिए कि डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है RS Films Productions 2018। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है। देखिए, जब भी किसी फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाता है तो उसे अलग अलग भाषाओं में डब करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि कोई हिंदी मूवी है, तो हिंदी की बॉलीवुड मूवी है, तो हिंदी मूवी जो है या उसमें जो हिंदी लैंग्वेज यूज हुई है वो हर जगह पर नहीं समझी जा सकती। अगर उसे ऐसे जगह पर रिलीज किया जाए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में रिलीज किया जाए, तो वहां पर उसे इंग्लिश में रिलीज करनी पड़ेगी। और अगर उसे साउथ में रिलीज करना रहता है तो उसे तमिल, तेलुगु इन सब में डब करना पड़ता है। तो डबिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोग या फिर उस पर्टिकुलर रीजन के लोग या उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग जो है उसे अच्छे से समझ पाए, क्योंकि फिल्म जो है वो जिस भाषा में बनी है उस भाषा में हो सकता है उस एरिया के लोग को नहीं समझ आए, तो उस एरिया के लोग को समझ आए इसके लिए उनके लैंग्वेज में उसे डब किया जाता है। देखिए, उसी तरह से अगर मान लीजिए इंग्लिश मूवीज होती है तो इंग्लिश मूवीज को इंडिया में जब रिलीज किया जाता है तो उसे हिंदी में डब करके रिलीज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में सभी लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो उसे हिंदी में डब किया जाता है। तो देखिए, डबिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, और जब डबिंग की जाती है तो डबिंग से पहले डबिंग की स्क्रिप्ट रेडी की जाती है। तो डबिंग की जब स्क्रिप्ट रेडी की जाती है तो उसे कहा जाता है डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग, और जो राइटर्स उसे करते हैं उसे कहा जाता है डबिंग स्क्रिप्ट राइटर्स। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो किसी भी फिल्म को जब वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाता है तो उसकी डबिंग की जाती है अलग अलग भाषाओं में। तो डबिंग के लिए डायलॉग्स को जो अनुवाद करते हैं या उसे कन्वर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसे कहा जाता है डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग। अब देखिए, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है प्रोफेशनल वे में, आपको फॉर्मेट में पूरा लिखना आता है, तो आप डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग में भी अपनी करियर बना सकते हैं। क्योंकि डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास एक और करियर ऑप्शन हो जाता है। तो देखिए, डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, कैसे उसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यहां से A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट्स के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा सिखाया जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग को, जैसे सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस, कैमरा शॉट्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, सभी चीजें आपको बताई जाती है। स्क्रिप्ट को कैसे रजिस्टर करवाना है, कैसे उसे सेल करना है, सभी चीजें बताई जाती है। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाती है तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये जो कोर्स है आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीखना है तो देखिए, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप बिना फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रोफेशनल वे में नहीं लिखते हैं, तो कहीं कोई उपाय नहीं है। आपको फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए प्रोफेशनल वे में लिखना सीखना ही होगा। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए या फिर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, अभी हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट ऑफर भी चल रही है। ये समर वेकेशन ऑफर है, तो इसके तहत सभी स्टूडेंट्स को हमारे किसी भी कोर्स में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं। तो आप ऑफर पाने के लिए या आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते वक्त। देखिए, इसे मैं आपको 3 पॉइंट्स में बता रहा हूं कि कैसे डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। तो आइए आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। अगर आप डबिंग स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको 2 लैंग्वेजेस की समझ जरूर होनी चाहिए, यानी 2 लैंग्वेजेस आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। जैसे चाहे तो आपको इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए या फिर हिंदी और तमिल या तेलुगु आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको कोई 2 लैंग्वेजेस जरूर आनी चाहिए जिसमें मूवीज बनती और डब होती है। तो आप अगर 2 लैंग्वेजेस जानते हैं
तभी आप फिर वहां पर अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाएगी, सपोज आपको इंग्लिश की स्क्रिप्ट दी गई और आपको बोला गया उसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की समझ होना बहुत जरूरी है। आपको समझ होगी, आपको वो लैंग्वेजेस प्रॉपर आती होंगी, तभी आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो याद रखें कि आपको किन्हीं दो लैंग्वेजेस की समझ जरूर होनी चाहिए और ऐसे लैंग्वेजेस की समझ होनी चाहिए जिसमें बॉलीवुड मूवीज बनती है और डब होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, जब भी आपको डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डायरेक्टली डायलॉग्स को अनुवाद कर दे। यानी आपको अगर मान लीजिए कि हिंदी में डायलॉग्स दिए गए हैं, यानी पूरी स्क्रिप्ट हिंदी में दी गई है, उसमें डायलॉग्स जो है वो हिंदी में है, आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट नहीं करना है, हूबहू जैसा जैसा उसमें लिखा हुआ डायरेक्टली आपको अनुवाद नहीं कर देना है, आपको उसे क्रिएटिव वे में अनुवाद करना है। सबसे पहले तो आप ये भी देखेंगे, जब आप डबिंग की स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे तो आपको देखना होगा कि क्रिएटिव वे में वो कैसा लगता है, क्योंकि आप हूबहू सेम कन्वर्ट कर देंगे तो हो सकता है जो चीज इंग्लिश में सुनने में अच्छी लग रही है वो हिंदी में सुनने में अच्छी ना लगे, या जो हिंदी में सुनने में अच्छी लग रही है वो इंग्लिश में सुनने में अच्छी ना लगे। तो आपको क्रिएटिव वे में उसे कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको हिंदी में स्क्रिप्ट मिली है और उसमें लिखा हुआ है कि क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, तो ये सेंटेंस है, तो आप उसे डायरेक्टली अगर लिख देते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी, इस तरीके से आप लिख देते हैं और वहां पर वो स्क्रीन में फिट नहीं बैठ रहा है या फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपको उसे चेंज करके थोड़ा क्रिएटिव वे में कर देना चाहिए। जैसे आप उसके बदले लिख सकते हैं वांट सम टी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो, या आप उसे लॉन्ग करना चाहते हैं तो भी आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि आप हूबहू सेम कन्वर्ट ना करें, आप सोच समझकर स्क्रीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जो सीन चल रही है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो डायलॉग से उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप उसे कन्वर्ट करें, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर। जब भी डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो एक्टर्स है, जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, यानी जो कैरेक्टर्स है वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनकी टाइमिंग जो है वो परफेक्टली मैच हो आपके डायलॉग्स के साथ, यानी जो आपने कन्वर्ट करके लिखा है वो टाइमिंग मैच हो। देखिए, सपोज आपको डबिंग की स्क्रिप्ट मिली, उसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं, तो उसके साथ साथ आपको मूवी भी मिलती है, यानी मूवी के अनुसार आपको उसे लिखना रहता है। तो आपको वहां पर देखना होगा कि कैरेक्टर से वो किस तरीके से डायलॉग को बोल रहे हैं, उन पे कितना समय लग रहा है, वो आपको बोल बोल कर देखना होगा और बोल बोल कर लिखना होगा। आप अगर चाहेंगे कि बिना बोले लिख ले डबिंग की जो डायलॉग्स है वो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, अगर आप लिख रहे हैं हिंदी में, वहां पर स्क्रिप्ट में आपको मिली है कि जरा साइड हट जाओ, इस तरीके से आपको मिली है और मूवी में जो है वो वही बोला गया है हिंदी में, जरा साइड हट जाओ। अब आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा कि इंग्लिश में इसका शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज मी बोला जाता है, तो एक्सक्यूज मी आप बोल देंगे तो वहां पर स्क्रीन के साथ वो मैच नहीं करेगी। जब आप एक्सक्यूज में लिखते हैं तो एक्सक्यूज में अगर आप डायलॉग्स में लिख देते हैं तो वो मैच नहीं करेगी उसके लिपसिंग के साथ, यानी जो ओरिजिनल डायलॉग्स होंगे उसके साथ वो लिपसिंग्स नहीं मैच करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जरा साइड हट जाओ इसमें और एक्सक्यूज मी में काफी टाइम गैप है, तो आपको ऐसे शब्दों को चुनकर लिखना होगा कि लगभग लगभग उसके लेवल में आ जाए, तो बाद में जब डबिंग आर्टिस्ट जो है जब डबिंग करेंगे तो वो उसे मैच करवा सके उनके लिप्स के साथ। यानी अगर मान लीजिए कि सेंटेंस जो है वो हिंदी में जो बोली जा रही है ओरिजिनल वीडियो में, यानी ओरिजिनल मूवी में, वो बहुत लंबी है और आपने उसे बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है इंग्लिश में, तो फिर वहां पर वो डबिंग में मैच नहीं करेंगी। तो इसीलिए लिपसिंग्स को मैच कराने के लिए आपको उसे बोल बोल कर देखना होगा कि उसमें अगर सपोज 2 सेकंड का वक्त लग रहा है तो आपने जो डायलॉग उसे कन्वर्ट करके लिखा है उस कन्वर्टेड डायलॉग में भी 2 सेकंड का वक्त लगना चाहिए, तभी जो डबिंग आर्टिस्ट है वो उसे मैच करवा पाएंगे। तो याद रखिए कि डबिंग की जो स्क्रिप्ट होती है वो बोल बोल कर लिखनी पड़ती है, आप चुप होकर के उसे नहीं लिख सकते, चाहे वो आप मन में बोलकर लिखे या फिर आप लाउडली बोलकर लिखे, आपको बोल बोल कर लिखनी होगी और टाइम गैप को आपको मैच करके चलना होगा। तो ये 3 चीज अगर आप कर लेते हैं तो आप एक डबिंग स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं और डबिंग स्क्रिप्ट राइटिंग को एज अ करियर आप अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।